हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के सेशन में मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14 कराने जा रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको एक ही क्वेश्चन में क्लियर होने वाला है। तो गाइस इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये जो चारों क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम की में आने के लिए तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 11th क्वेश्चन इसमें दिया गया है, इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ AP इज़ 4n माइनस एन स्क्वायर। अगर किसी AP के शुरू के n टर्म्स का सम 4n माइनस एन स्क्वायर है, तो व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, दैट इज़ S1, पहली टर्म क्या होगी। और व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, शुरू के दो टर्म्स का टोटल कितना होगा, सेकेंड टर्म कितनी होगी, और इसी तरह से थर्ड, टेंथ और nth टर्म। देखिए बहुत कुछ इसमें निकालना है, बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक फॉर्मूला यहाँ पर हम लेंगे, nth टर्म ऑफ एन AP, जिसको हम AN से डिनोट करते हैं, जैसे कि मैं अपनी पिछली एक्सरसाइज में भी बता चुकी हूँ। तो अगर आपको कभी सम दिया गया है, यानी कुछ n टर्म्स का टोटल मालूम है, तो उस सम का यूज़ करते हुए जब आप nth टर्म निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला Sn माइनस Sn-1 है। एक बार मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूँ। मान लो आपको फिफ्थ टर्म निकालनी है, तो आपको क्या करना है, उस सीरीज़ की 5 टर्म का टोटल आपको मालूम होना चाहिए और उसी सीरीज़ की 4 टर्म का टोटल भी आपको। n-1 मीन्स मैं यहाँ 5 टर्म का निकाल रही हूँ, तो यहाँ 5 टर्म का टोटल ही लेंगे और 5-1 यानी 4 टर्म का टोटल। तो अगर मुझे किसी सीरीज़ का फिफ्थ टर्म निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी, S5 में से S5-1 मीन्स S5 माइनस S4, यानी 5 टर्म का टोटल अगर मुझे मालूम है और उसी सीरीज़ के 4 टर्म का टोटल मुझे मालूम है, उनको माइनस करने से मेरे पास फिफ्थ टर्म आ जाएगी। सपोज़ आपके पास एक टर्म है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम यहाँ ले लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10। और मैं आपको बोलती हूँ कि आपको इसमें जो है 6 टर्म, या सपोज़ आपको यही टर्म निकालनी है, मान लीजिए आपको ये टर्म निकालनी है जो कि फिफ्थ टर्म है और हमें ये नहीं मालूम है, तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं। आपको अगर इन सब का टोटल दिया हुआ है कि ये जो सीरीज़ है इन सब का, आपको सीरीज़ नहीं दी है और उसने बोला है कि पाँचों टर्म का जो टोटल है कितना बैठता है, आप देख लीजिए ऐसे 10, 20, 30, कि पाँचों टर्म का टोटल अगर 30 है और उनमें से 4 टर्म का टोटल, इन 4 को हम ऐड कर लेते हैं, 20 है, तो जो पाँचवीं टर्म होगी वो क्या होगी। तो क्लियर है, आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर आपके पास 5 टर्म का टोटल मालूम है आपको और 4 टर्म का टोटल भी मालूम है, तो अगर हम 5 टर्म के टोटल में से 4 टर्म का टोटल माइनस करते हैं तो हमारे पास अपने आप ये जो पाँचवीं टर्म है वो आ जाती है। तो यही कॉन्सेप्ट अब हम यहाँ यूज़ करेंगे। क्वेश्चन में हमें उस सीरीज़ के शुरू के n टर्म्स का टोटल दिया गया है, पहली टर्म निकालनी है। कोई भी सीरीज़ है अगर, तो उसका, अगर मैं मान लीजिए इसी सीरीज़ को लेते हैं हम, अगर मैं बोलूँ कि ये कौन सी टर्म है, तो आप बोलेंगे ये इस सीरीज़ की पहली टर्म है। और अगर मैं बोलूँ कि एक टर्म का टोटल कितना है, S1 कितना होगा, तो वो भी 2 ही होगा, क्योंकि जब टर्म ही एक होगी तो उसका टोटल कितना होगा, उसका टोटल 2 ही होगा। यानी जो फर्स्ट टर्म होती है किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, वो ही उसके एक टर्म का टोटल भी होता है। तो इसीलिए यहाँ इसने लिखा है कि इसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी, जिसको हम S1 से भी डिनोट कर सकते हैं। तो इसका कहने का मतलब यहाँ पर ये है, जो फर्स्ट टर्म होगा वो ही S1 भी होगा और वो आपको यहाँ निकालना है। शुरू के दो टर्म्स का टोटल निकालना है, यानी मुझे यहाँ A1 और A2 का टोटल निकालना है। सेकेंड टर्म क्या होगी, यहाँ पर मुझे सेकेंड टर्म मतलब A2 निकालना है। थर्ड टर्म क्या होगी, मुझे A3 निकालना है। मुझे टेंथ टर्म और मुझे nth टर्म। तो इतना सब कुछ हमें यहाँ निकालना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे करेंगे। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इस सीरीज़ की पहली टर्म क्या होगी। जब आपको यहाँ an दिया हुआ है Sn माइनस Sn-1, तो इसका हम यूज़ करेंगे, हम इसको सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, जिसको हम n से डिनोट कर रहे हैं, वो हमें 4n माइनस n स्क्वायर दिया गया है। अगर मुझे S1 निकालना है तो मैं क्या करूं, n की जगह पर मुझे यहाँ 1 रख देना चाहिए। अगर मैं यहाँ S1 निकालना चाह रही हूँ तो जहाँ जहाँ मुझे n दिखाई देगा मैं वहाँ n की जगह पर
1 रख दूँगी और इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 4 - 1 ये 3 आ गया। तो आप देख सकते हैं जो पहली टर्म होगी वो S1 और पहली टर्म दोनों एक ही चीज़ है। फर्स्ट टर्म दैट इज़ S1, फर्स्ट टर्म इज़ डिनोटेड बाय A1 एंड S1 इज डिनोटेड सम ऑफ वन टर्म। तो आपको यहाँ पर जो पहली टर्म है, पहली टर्म आपको क्या मिल जाती है, वो S1 है और S1 हमने यहाँ क्या निकाल लिया है 3। तो एक आंसर आपका ये हो जाता है। अब अगर मान लीजिए आपको शुरू की 2 टर्म्स का टोटल निकालना है, शुरू की 2 टर्म्स का टोटल निकालना है, तब आप क्या करेंगे। तो अगर आप A2 निकालना चाहते हैं, मान लीजिए पहले हम A2 निकाल लेते हैं सेकंड टर्म। तो मैं दूसरी टर्म निकालने के लिए क्या करूं, यहाँ पर n की जगह पर मैं 2 रख देती हूँ। अब हम यहाँ क्या निकाल रहे हैं, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स जिसको आप इससे डिनोट करेंगे। और अगर इसको हम सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और आप यहाँ पर सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म को पहले निकाल लीजिए। सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, आपको सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म का फॉर्मूला यहाँ दिया गया है जिसको कि आपने यहाँ हाईलाइट कर देना है। और अगर जैसे मैंने S1 निकाला था n की जगह 1, एक टर्म का टोटल, अब हम 2 टर्म का टोटल निकाल रहे हैं तो इसी में मैं n की जगह पर 2 रख दूंगी। तो अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक आंसर आपके पास ये आ जाता है, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। जब आपको किसी सीरीज़ की पहली टर्म मालूम है और उसी सीरीज़ के शुरू की 2 टर्म का टोटल मालूम है, तो दूसरी टर्म कितनी होनी चाहिए, 2 टर्म के टोटल में से अगर आप एक टर्म को हटा देते हैं तो दूसरी टर्म आपके पास अपने आप आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको अगर A2 निकालना है तो आप कैसे निकालते हैं, देखिए मैंने यहाँ फॉर्मूला भी लिखा है कि किसी भी सीरीज़ की अगर मुझे कोई भी टर्म निकालनी है, nth टर्म निकालनी है, तो Sn में से Sn-1 को हम माइनस कर देते हैं। 5वीं टर्म निकालनी थी तो 5 टर्म के टोटल में से 4 टर्म का टोटल मैंने घटाया। अब मैं दूसरी टर्म निकाल रही हूँ तो मैं क्या करूँगी, 2 टर्म के टोटल में से एक टर्म का टोटल घटा दूँगी। 2 टर्म का टोटल मैंने यहाँ क्या निकाला है 4 और एक टर्म का टोटल मैंने यहाँ निकाला है 3। तो एक आंसर आपका ये हो गया। अभी हमें यहाँ पर सेकेंड टर्म यहाँ तक हम कर चुके हैं, अब थर्ड टर्म भी निकालनी है। थर्ड टर्म निकालना अब आपके लिए बहुत आसान हो गया है। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। थर्ड टर्म निकालना है तो आपको मालूम है कि तीसरी टर्म अगर किसी सीरीज़ की निकालनी है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तो हम A+2D लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास D मिसिंग है, लेकिन D क्या हम नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। D निकालने के लिए मैंने क्या बताया था कि दूसरी टर्म में से अगर हम पहली टर्म लगातार 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को एक सक्सेसर में से प्रेडेसेसर को हम माइनस कर लेते हैं, बाद वाली टर्म में से पहली वाली टर्म को अगर हम माइनस करते हैं तो हम वहाँ D निकाल सकते हैं। तो हमारे पास दूसरी टर्म 1 है और पहली टर्म मैंने यहाँ क्या निकाली है 3 है, तो आप इनको माइनस कीजिए तो ये 2 आ गया। अब जब आपके पास D आ गया है तो अब आपको चाहे वो थर्ड टर्म निकालने के लिए बोले, चाहे 10th निकालने के लिए बोले, चाहे nth निकालने के लिए बोले, बिल्कुल कॉन्सेप्ट ईजी हो गया है। आपको अगर थर्ड टर्म निकालना है दैट इज़ A+2D और A हमने क्या निकाला था, A इज़ द फर्स्ट टर्म दैट इज़ 3 और 2 D की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे -2, 3 - 4 -1 है। ये आंसर हो गया। आपसे 10th टर्म निकालने के लिए बोला है तो हम क्या करेंगे, 3 है तो मैंने 2D लिया, 10 है तो मैं यहाँ 9D लूँगी, A+9D और हम यहाँ वैल्यूज़ प्लेस कर देते हैं A और D की और इस तरह से आप 10th टर्म को भी निकाल लेते हैं। ये हो गया। और अगर आपको nth टर्म निकालना है तो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या था, A+n-1 इंटू D। यहाँ पर हम A और D की वैल्यूज़ प्लेस कर देंगे। n हमें नहीं मालूम है क्योंकि हम nth टर्म निकाल रहे हैं और D की वैल्यू -2, इसको ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं हम, 2n -+2 तो दैट बिकम्स 1 - 2n, सॉरी 5 हो जाएगा, ये 3 + 2 5 -2n, तो ये nth टर्म भी हो गई। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के कई क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। यहाँ आपको एक ही क्वेश्चन में कम 5-6 तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका समझाया गया है, तो इसलिए इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है क्योंकि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया गया है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। आपको शुरू के 40 पॉजिटिव इंटीजर्स जिनका जो 6 से डिविजिबल हो उन सभी का सम निकालना है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स यानी आप अगर डिविजिबल बाय 6 का कहने का मतलब कि आपको 6 का सिंपली टेबल पढ़ना है। जो 6 का टेबल आप पढ़ते चले जाइए, 6, 12, ये सभी नंबर ऐसे हैं जो पॉजिटिव भी होंगे और 6 से कटेंगे भी, डिविजिबल भी होंगे। तो दैट मीन्स आपको 6 का टेबल पढ़ते चले जाना है। और कब तक? जब तक आप 40 इंटीजर ना निकाल लें। तो हमें यहाँ 40 इंटीजर गिनने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इस 40 की 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो 40th टर्म होगी इसकी, जो 6 से डिविजिबल होगी, वो मिल जाएगी। सबसे पहले हमने 6 का टेबल लिखा और जो लास्ट टर्म है उसको निकालने के लिए हम जितने भी इंटीजर्स निकालने हैं और जो जिस भी नंबर से वो डिविजिबल है उनकी आपको मल्टीप्लाई करनी है। तो ये क्या हो जाएगा, 6 की 40 में आप मल्टीप्लाई करेंगे 240। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपके सामने आ चुकी है, जिसका फर्स्ट टर्म आपको क्या मिलता है, 6। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को आप माइनस करके निकालेंगे। वैसे भी वो 6 से डिविजिबल है तो वो ही होना चाहिए उसका कॉमन डिफरेंस। और ये इस टर्म सीरीज़ की लास्ट टर्म हो गई। आपसे निकालने के लिए सम बोला गया है। सम निकालने के लिए आपके पास एटलीस्ट n तो होना ही चाहिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। अच्छा, n भी हमें मिल गया है बिकॉज यहाँ उन्होंने 40 इंटीजर बोले हैं, तो n भी आपको मिल रहा है। अब आपसे निकालने के लिए क्या बोला गया है, सम ऑफ 40 इंटीजर्स। तो आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आपके पास यहाँ पर 3 फॉर्मूले हैं, जिसमें से आपको वो फॉर्मूला अप्लाई करना है जिसमें आपको इन टर्म से रिलेटेड सारी वैल्यूज़ मिल पाएँ। तो देखिए कौन सा लगा सकते हैं हम। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला ले रहे हैं n/2 a + l, क्योंकि आप देख सकते हैं n हमारे पास है, क्योंकि 40 टर्म्स का हमें टोटल निकालना था। फर्स्ट टर्म हमें मालूम है, लास्ट टर्म हमें मालूम है, हमें सिर्फ यहाँ वैल्यूज़ को प्लेस करना है। 40/2 a + l, तो ये कैंसिल हो जाएगा 20। तो 20 × 246 मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, ये आंसर आ गया। 13 क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, जिसमें आपको फाइंड द फर्स्ट ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 निकालने के लिए कहा गया है। इसका मतलब आपको शुरू के 15 ऐसे नंबर जो 8 के मल्टीपल हों उनका सम निकालना है। तो आपको एग्जैक्टली ऐसे ही जैसे ऊपर हमने क्वेश्चन किया है, आपको 8 के मल्टीपल देखने हैं। तो आप 8 का टेबल पढ़ते चले जाइए और कहाँ तक, 15 टर्म तक। तो 15 जो 15वीं टर्म होगी वो क्या होगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आप निकालेंगे 120। सेम बिल्कुल हो गया क्वेश्चन। ए आपको 8 मिल गया, डी आप 16 - 8 करके निकालेंगे, 8 आ गया। और लास्ट टर्म आपके पास 120 है और साथ ही साथ एन कितना है, 15 टर्म्स है, तो एन 15 हो जाएगा। तो अगर हमें यहाँ पर 15 टर्म का टोटल निकालना है तो हम यही फॉर्मूला एग्जैक्टली जो हम ऊपर लगा चुके हैं लगाएंगे और इसी फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए हम इस वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं कि इसका टोटल कितना आया। इसको ऐड कर लेते हैं, 2 से डिवाइड, और अब हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है 960। ये आंसर हो गया। 14 क्वेश्चन में आपको दिया जा रहा है फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 से 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स आते हैं उन सभी का आपको टोटल निकालना है। तो आप देखिए 0 से 50 के बीच में कौन कौन से ऑड नंबर्स आते हैं। 1 आता है, 3, 5 और ऐसे ही चलते हुए इनके बिटवीन मतलब इनके बीच में। इंक्लूडिंग बोलता तो आपको इनको भी लेना पड़ता, फिलहाल यहाँ बिटवीन बोला गया है तो हम इनके बीच के नंबर देखेंगे। 50 से पहला जो ऑड नंबर होगा वो क्या होगा, वो 49 होगा। और फॉर्मूला आपके लिए फिर वही सेम तैयार हो गया। आपके पास यहाँ पर A1 है, D आपके पास, आप इसको माइनस कर लीजिए, 3 - 1, लास्ट टर्म आपके पास है 49 और आपको इनका सम निकालना है। लेकिन अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ तो आप देख सकते हैं हमारे पास n नहीं है। n हम इन तीनों टर्म्स का यूज़ करते हुए यहाँ निकालेंगे। इस फॉर्मूला को अप्लाई करके हम बाद में सम निकालेंगे, लेकिन पहले हम यहाँ nth टर्म को निकालेंगे। nth टर्म निकालने का फॉर्मूला या लास्ट टर्म, बिकॉज हमें यहाँ लास्ट टर्म दी गई है तो हम लास्ट टर्म का ही फॉर्मूला लगा लेते हैं। लास्ट टर्म का फॉर्मूला जब हम अप्लाई करेंगे तो हम इनकी वैल्यूज़ को यहाँ रखते हैं
और n हमें नहीं मालूम है, d हमने यहाँ ये 2 निकाल लिया है और इसकी आप मल्टीप्लाई कीजिए। 49 1 प्लस 2n माइनस 2 यानी 49 इक्वल्स टू 2n प्लस माइनस माइनस 1 इधर जाएगा तो ये 49 प्लस 1 हो जाएगा इक्वल्स टू 2n। दैट मीन्स n आपका कितना हो जाता है 50/2 मीन्स 25। तो आप यहाँ n को निकाल चुके हैं। अब आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करके इन 25 टर्म्स का टोटल निकालेंगे। n/2 25/2 a 1 और l 49 25/2 इंटू 50 कैंसिल कर लीजिए। 25 जस्ट 625। तो इस तरह से आप जो है इनके बीच के जितने भी और टर्म्स थे उन सब का टोटल आप यहाँ फाइंड कर चुके हैं। इसके आगे के क्वेश्चन जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि वो इस बार सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए इस बार के लिए मैं इस चैप्टर में इतना ही दे रही हूँ। अगली मेरी वीडियो सरफेस एरिया और वॉल्यूम की होगी। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन को इसलिए दबा दीजिएगा जिससे कि जैसे ही मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करती हूँ तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। और अगर आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, कुछ उनकी भी मदद हो जाए। थैंक यू।